Hello student, welcome in numerical practice zone of Coulomb's law। जैसा कि लास्ट 3 लेक्चर्स हम लोग करते हुए आ रहे हैं आपके लिए न्यूमेरिकल प्रैक्टिस जोन को 3 और 4 लेक्चर्स हो गए, ठीक है। तो उसमें हम लोग यही डिस्कस करते आ रहे हैं कि न्यूमेरिकल्स आपको कैसे करना है, क्या तरीका होगा। उसके लिए स्क्रीन पे हम यहाँ पे आपको बोर्ड पे न्यूमेरिकल्स दिखाते हैं और फिर उसको बताते हैं डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल्स करते हुए। आज इक्विलिब्रियम के बाद जो अगला मेथड होगा वो होगा कि दो बॉडी को टच करते हैं, आइडेंटिकल बॉडी का ही केस है। अनआइडेंटिकल में कैपेसिटर्स वाला पोर्शन आ जाएगा जो हम आगे डिस्कस करेंगे। यहां पर आइडेंटिकल बॉडी को डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। टच करने के बाद उनके बीच के फोर्स को हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग यहाँ पे उसको स्टडी करते हैं। कॉन्स्टेंटली आप जो भी वीडियोज हैं हमारे उसको एक सिस्टम से आप देखते रहिए। 99% न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम आपकी रिड्यूस होगी, आप उसे बस अपने ब्रेन में रखिएगा, ठीक है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन यूज कीजिए, क्योंकि हमारे वीडियो कंटिन्यूअसली आपके पास पहुंचते रहेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहां पर क्या है कि ये एक आइडेंटिकल बॉडी है ए, इस पर चार्ज क्या है, आइडेंटिकल बॉडी बी के साथ। इस पर चार्ज क्या है Q1 और ये है Q2। ए एक आइडेंटिकल बॉडी है बी के साथ। आइडेंटिकल का कंडीशन है हमारे लिए, ठीक है। अगर कहीं मैं बोलना भूल जाऊं तो आइडेंटिकल ही समझ लेना, ठीक है, क्योंकि और कुछ है ही नहीं यहां। अब अगर मान लीजिए कि आपने ए और बी को टच कर दिया, Q1 और ये है Q2, आपने ए और बी को टच कर दिया। टच करने के बाद इनको आपने किया सेपरेट। तो जो ही आपने इनको सेपरेट किया तो पता है क्या होगा, इस पर चार्ज हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2 और इस पर भी चार्ज हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2, ठीक है। अब आपको ये लगेगा कि यार Q1 Q2 क्यों लोगे। मान लीजिए कि अगर इस पर माइनस Q2 है, फिर कोई दिक्कत थोड़े, फिजिक्स कहता है यार हमारा जो बिहेवियर होगा ना वो वैसे ही होगा, चाहे प्लस हो या माइनस, जो जिस तरह आएगा वैसे पाएगा। ये माइनस, तो अब ये हो जाएगा यहाँ पे Q1 प्लस माइनस Q2 बाई 2 और ये भी हो जाएगा यहां से Q1 प्लस माइनस Q2 बाई 2, ठीक है। अब आप में दो तो बातें हो गई। मान लो 3-4 लोग बैठे हैं, तो एक ने कहा कि सर अगर माइनस Q2 होगा तो क्या होगा, तो मैंने वो बता दिया। अब ये भी लगेगा किसी को कि यार इन्होंने तो पूछ लिया, मैं भी कुछ पूछूं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि सर एक बात बताओ, अगर Q2 मान लीजिए कि ए Q है और B अनचार्ज है। अनचार्ज का मतलब क्या है, 0। अब क्या होगा, तो फिजिक्स कहता है कुछ नहीं होगा, जो प्रॉपर्टी पहले थी वही सेम प्रॉपर्टी यहां भी लगेगी। और अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा Q प्लस 0 बाई 2 और ये भी हो जाएगा Q प्लस 0 बाई 2, यानी फाइनली ये हो जाएगा Q बाई 2 और इस पर हो जाएगा Q बाई 2। मतलब साफ है, टू आइडेंटिकल बॉडी को टच करके सेपरेट करोगे तो दोनों को चार्ज को मिक्स करके बाई 2 कर लो। आप अगर कह दो कि यार एक बात बताइए, 2 तो ठीक है, अगर 3 हुए तो, अगर 3 हुए तो 3 के केस में क्या होगा, तो ये Q1 है, ये Q2 है। और अगर मान लीजिए कि हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, केवल आपके कॉन्सेप्ट के लिए मैं बता रहा हूं, तो A पर कितना चार्ज है, यहाँ पे Q1, इसके साथ टच कर दिया हमने, B आइडेंटिकल है Q2, मैं वाले बना नहीं पा रहा हूं आइडेंटिकल, लेकिन आइडेंटिकल है। और C पर है Q3 और फिर हमने इनको सेपरेट किया, तो A पर चार्ज हो गया Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाई 3। B पर चार्ज हो गया सेम Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाई 3 और इस पर भी चार्ज हो गया
ए, ये कौन सा है, सी है, सी लिख दो यार, क्या फर्क पड़ता है, कॉन्सेप्ट वही है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाई 3, ये कंडीशन होगी। बात समझ में आई? अगर 4 है तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 बाई 4, लेकिन आइडेंटिकल होना कंपलसरी है, उसके बिना काम नहीं चलने वाला। ठीक है, चलो अब हम आते हैं सीधे अपने क्वेश्चन पे। अनचार्ज है तो आप 0 लोगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग यहां से। देखिए स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन आएगा, इसको आप एक बार रीड करो और फिर हम बताते हैं इसको। टोटल 5 या 6 क्वेश्चन है इस टाइप से, और कुछ फोर्स का ग्रेविटेशन से रिलेटेड भी है, तो उसको भी थोड़ा डिस्कस करके और इसको हम फिनिश करेंगे। फिर अगला जो लेक्चर होगा वो थ्योरेटिकल होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला। ठीक है, और फिर एक साथ कूलम्स के जो बाकी न्यूमेरिकल्स हैं, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहां पे देखिए, स्क्रीन पे आपके पास आ गया क्या, और भी ऊपर जाएगा, ओ अब ठीक है। हाँ, टू इक्वली चार्ज आइडेंटिकल मेटल स्फेयर, आया ना आइडेंटिकल, यही केस आता है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। टू इक्वली चार्ज आइडेंटिकल मेटल स्फेयर ए एंड बी रिपेल ईच अदर 2 into 10 to the power -5 Newton. Another identical uncharged sphere C is touched to B and placed at midpoint between A and B. What is the net force on C? ठीक है, तो पहले इसको डिस्कस करते हैं। देखो जितना बोले पहले हम उतना करें। फर्स्ट में क्या है यहाँ पे कि टू आइडेंटिकल, देखो इक्वली चार्ज्ड है, यानी ए पर हमने एज्यूम किया कि चार्ज क्या है Q, और बी पर भी एज्यूम किया कि चार्ज क्या है Q, और इनके बीच का जो सेपरेशन है R, ये है। अब दोनों पर क्या है, दोनों लाइक चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, और ये भी इन्होंने बोल दिया कितने से रिपेल कर रहे हैं, 2 into 10 to the power -5 न्यूटन से। इतनी इंफॉर्मेशन है, तो पहले इस इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, F=1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। तो F की वैल्यू पुट कर दो, कितना है 2 into 10 to the power -5 इक्वल टू K, तो ऐसे ही रहेगा। Q1 के प्लेस पर आप देखिए क्या है, हमने एज्यूम किया Q, Q2 भी क्या है Q अपॉन R²। तो फाइनली अपने पास जो आ गई वैल्यू, ये आ गई 2 into 10 to the power -5 इक्वल टू K Q² अपॉन R²। ये आ गई अपने पास वैल्यू। ठीक है, इतना से हमारे पास K, Q और R का रिलेशन आ गया। अब देखो इसके बाद क्या बोल रहे हैं, अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज्ड, मतलब 0 चार्ज स्फीयर C is touched to B and placed at the midpoint of A and B. C को किससे टच किया गया, देखिए C टच टू B, C को हमने B के साथ टच किया। एक काम करते हैं, B को यहां लेते हैं, B पे चार्ज क्या है Q, और ये हो गए C, इन पे चार्ज क्या है 0। टच करने के बाद इनको हमने सेपरेट कर दिया, तो B पर चार्ज कितना आया Q + 0/2, और C पर भी यही चार्ज आएगा Q + 0/2। तो फाइनली क्या हो जाएगा, B पे जो चार्ज आएगा ये आ जाएगा Q/2, और C पर भी जो चार्ज आएगा ये आ जाएगा Q/2। ठीक है, अब हम वही काम करेंगे जो इन्होंने कहा, C टच टू B, C को B से टच किया, काम खत्म। एंड प्लेस्ड एट, ध्यान से देखिए, मिड पॉइंट बिटवीन A एंड B, C को प्लेस किया मिड पॉइंट पे A और B के।
तो एक काम करते हैं, ए और बी को वैसे ही रखते हैं जैसे पहले थे। ए पर चार्ज क्यू, बी पे चार्ज, अब कितना बचा बेटा, Q/2, क्योंकि Q/2 तो सी लेकर उड़ गया। ठीक है, हो गया ना। अब सी को इनके एग्जैक्ट मिड पॉइंट पे रखा, सी पर चार्ज है Q/2, ये डिस्टेंस क्या है R/2, और ये भी क्या हो जाएगा R/2। ऐसा क्यों, क्योंकि सी को हमने मिड पॉइंट पे रखा, तो आर का मिड पॉइंट क्या होगा R/2 एंड R/2। अब फाइंड करना है नेट फोर्स ऑन सी। तो ये बताइए कि सी को ए क्या करेगा, रिपेल, और ये क्या होगा FCA। सी को बी क्या करेगा, ये भी रिपेल करेगा, FCB, सब प्लस है। अब देखो दोनों अपोजिट है ना, तो क्या होगा, नेट फोर्स ऑन सी क्या हो जाएगा बेटा, अगर यहां से देखें तो FCA माइनस FCB। FCA क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, CA, सॉरी CA तो इधर है ना, Q इंटू Q/2 इंटू, चलो पूरा ही लिखते हैं, अपॉन R/2 का स्क्वायर माइनस FCB 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट CB Q/2 इंटू Q/2 अपॉन R/2 का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करते हैं इसको, कितना आ जाएगा, नेट फोर्स ऑन सी जो हम यहां निकाल रहे हैं क्या होगा, के हमने ले लिया कॉमन, कितना होगा Q²/2, ये आ गया Q²/2 डिवाइडेड बाई R²/4 माइनस कितना, ये आ गया Q²/4 अपॉन R²/4। तो यहां से तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहां से 2 ऊपर आ गया, तो नेट फोर्स ऑन सी कितना होगा, K 2Q² अपॉन R² माइनस Q²/R²। तो अब आप क्या करो कि Q²/R² को आपने किया बाहर 2-1, और KQ²/R² की वैल्यू कितनी है, तो ये है 2 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन। अच्छा ये बताइए FCA माइनस FCB क्या आया, पॉजिटिव की नेगेटिव, हम डिस्कस किए इसको, ये आया पॉजिटिव, यानी CA ग्रेटर है तो CA की डायरेक्शन कहां है, टुवर्ड्स B या अलोंग AB, एक ही बात है। ठीक है, तो ये हो गया अपना एक केस। टचिंग में एक दूसरा केस आता है जो इससे थोड़ा सा बेटर होता है, उसमें दोनों से टच करते हैं। ठीक है, तो पहले उसको हम देखते हैं, और आप एक काम कीजिए, इसको रीड कीजिए तब तक। ठीक है, इसको आप रीड करो, और तब तक हम इसको साफ करते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप कर पाओगे तो वीडियो को पॉज करो और इसको ट्राई करो, फिर मैं करूंगा तो उससे चेक कीजिएगा। ठीक है, हाँ देखिए यहाँ पे
यहां पे क्या है, टू इक्वली चार्ज आइडेंटिकल मेटल स्फीयर ए एंड बी रिपेल ईच अदर विथ अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। तो देखिए यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 में इस पर चार्ज हमने Q ले लिया, बी पर भी चार्ज क्या ले लिया Q, और इनके बीच का सेपरेशन ले लिया R। ये एक दूसरे को कितने से रिपेल कर रहे हैं, 10 न्यूटन से। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो F कितना है, 10 इक्वल टू K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। तो ये एक बात तो आपको समझ में आ गया होगा कि इक्वली आइडेंटिकली चार्ज है, तो सबसे पहले फोर्स Q और R का रिलेशन हम यूज करते हैं। ठीक है, जो कि हमने यहां पे किया। अब अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर C फर्स्ट टच विथ B देन A। पिछले वाले में क्या था, ओनली B से टच किया था, इस बार सबसे पहले B से टच कर रहे हैं, फिर A से कर रहे हैं। तो देखिए यहां पे एक आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर है, तो B पर चार्ज कितना है, Q/2, और C पर कितना है, जिसको कि टच किया हमने इसके साथ, इस पर है 0। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, B पे चार्ज हो जाएगा कितना, Q प्लस 0/2 यानी Q/2, और C पर चार्ज हो गया Q प्लस 0/2 यानी Q/2। अब अगला केस क्या होगा, C को देखिए, क्वेश्चन देखो, स्फीयर C फर्स्ट टच विथ B देन A। अब C ने कहा कि चलो यार B से तो लेना था वो ले लिया, पिछला वाला जो था C ना ईमानदार था, एक से टच किया, जाके बीच में बैठ गया। ये थोड़ा सा बेईमान टाइप का, इसने कहा एक को टच किया, चलो उसको भी टच कर लेते हैं, उसने कुछ वहां से भी लेगा, तो क्या लेगा देखो, A पर कितना चार्ज है Q, और C पर कितना चार्ज है, जब इसको टच किया तो क्या है Q/2। फिर आपने इनको सेपरेट किया, तो अब A पर कितना चार्ज बच गया, बताएंगे आप, Q प्लस Q/2 होल डिवाइडेड बाई 2, और C पर भी यही चार्ज बचेगा, C पर भी यही चार्ज बचेगा, दिस प्लस दिस होल डिवाइडेड बाई 2, Q प्लस Q/2 होल डिवाइडेड बाई 2। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3Q/4, और ये भी आ जाएगा 3Q/4। क्लियर है, फिर एक बार देख लो, C को B से टच किया तो B पर कितना चार्ज है यार, Q/2 नहीं है, Q है, यस, B पर चार्ज Q है, C पर क्या है 0। ठीक है, तो Q प्लस 0/2 यानी Q/2। ठीक है, अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो हम इसको एक बार अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है, ओके, देखो पुराना क्वेश्चन ही है, B पर चार्ज क्या है Q, C क्या है अनचार्ज। अब हमने B को C के साथ टच किया, तो B पर Q, C पर 0, फिर इनको हमने किया सेपरेट, तो B पर कितना हो गया Q प्लस 0/2, और C पर भी यही रहा कितना, Q प्लस 0/2, और इसका मतलब ये आ जाएगा Q/2, और C पर भी आ गया Q/2। ठीक है, जो अभी हम लोगों ने उस समय किया था। तो B पर और C पर कितना आ गया, Q/2 एंड Q/2। अब C यहीं पर मानने वाला थोड़े था, इसने कहा यार B को टच कर लिया, अब A को भी टच करते हैं, तो C ने टच किया A को, C ने टच किया A को, तो A पर कितना चार्ज था Q, और C पर जो पहले अनचार्ज था B से टच के बाद, अब इस पर चार्ज आ गया Q/2। A और C को हमने टच किया, टच करने के बाद हमने इनको सेपरेट किया, तो अब A पर चार्ज आ गया Q प्लस Q/2 होल डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 3Q/4, और C पर
ये भी कहेगा भाई अब टच कर लिए तो हमारे पास भी उतना ही होना चाहिए जितना तुम्हारे पास, और ये आ गया 3q/4। ये कंडीशन थी, ठीक है। अब इसको सी को कहां पे रख दिया, एग्जैक्ट कहां पे, मिड पॉइंट। याद रखना, ए पर चार्ज 3q/4 और बी पर कितना बच गया था, q/2, और सी पर भी 3q/4। इनको बीच में रख दिया हमने, ए और बी के। तो थोड़ा सा ध्यान दो इसको। अब हम आते हैं यहां पे, ए पर अब कितना चार्ज बच गया था, सब कुछ ले दे के इनके पास 3q/4, और बी पर अब बच गया था केवल q/2, ठीक है। लेकिन सी जब ए को टच किया तो सी पर भी यही बच गया था 3q/4। तो ये डिस्टेंस है r/2, क्योंकि सी मिड पॉइंट पे रखा गया, और ये भी डिस्टेंस है r/2, ठीक है। अब देखिए, सी जो है ना, इस पर फोर्स कौन लगाएगा, तो सी को छोड़ के, तो सी को छोड़ के बचे कौन, ए और डी, जिनके टच में थे, ठीक है। तो सी को ए क्या करेगा, रिपेल, ये हो जाएगा FCA। सी को बी क्या करेगा, ए बी रिपेल करेगा, और ये हो गया FCB। तो अगर हम बात करें नेट फोर्स ऑन सी, क्या हो जाएगा, F=FCA-FCB, ठीक है। FCA 1/4πε0, CA 3q/4 इंटू 3q/4, डायरेक्ट लिखते हैं 9q² / 16 डिवाइडेड बाई r/2 का स्क्वायर यानी कि r²/4, माइनस 1/4πε0 CB 3q/4 इंटू q/2 यानी कि 3q² / 8 डिवाइडेड बाई r/2 यानी कि r²/4, ठीक है। तो ये होगा k, q²/r² को कॉमन ले लीजिए, q²/r² को कॉमन ले लिया तो कितना आ जाएगा, यहां से ये चला जाएगा 4 से 4, ठीक है। 9/4 माइनस, देखिए यहां से 4 से 2, 3/2, यही आएगा। तो अपने पास फोर्स कितना आ गया यहां से, F=k q²/r² की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, कितना है 10, ये हो गया 10, और एलसीएम ले लो 4, 9 माइनस 6, यानी 10 इंटू 3/4, और फाइनली आ गया 7.5 न्यूटन, ठीक है। और ये भी क्या आया, प्लस, यानी सी ए ग्रेटर है सी बी से, सी ए माइनस सी बी की आंसर प्लस आया, मीन सी ए ग्रेटर, सी ए इज द ग्रेटर देन सी बी, तो ये आ गया अलोंग ए बी, ठीक है। तो ये हो गया अपना सेकंड टाइप का क्वेश्चन टचिंग का। इसके बाद थर्ड देखो, ये थोड़ा सा उससे भी डिफरेंट है, ठीक है। आप एक बार इसको देखो, तो आप देख सकते हो, हाँ, ठीक है। अब आप क्लियरली देख सकते हो, ठीक है। ये भी काफी हद तक वैसे ही है, हाँ।
क्वेश्चन में क्या है, टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर हैव बीन अनइक्वल चार्ज,